क्या आप अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और अपना काम अपने प्रोफेशनल पोर्टफोलियो पे अपलोड करना चाहते हैं ताकि आपके क्लाइंट्स आपके काम को देख सकें या फिर आप अपना काम किसी प्रोफेशनल लेवल पे शेयर कर सकें अपने क्लाइंट्स के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको यही पूरा समझाने वाला हूँ कि आप लोगों को अगर वेब डेवलपमेंट नहीं आती, आप अपनी पोर्टफोलियो डेवलप नहीं कर सकते। डेवलपमेंट के बगैर, अगर आपको स्किल नहीं आता डेवलपमेंट का, उसके बगैर आप कैसे अपनी एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनर हैं या फिर वीडियो एडिटर है या फिर जो भी आपका डिजिटल स्किल है, आप जो भी डिज़ाइन करते हैं या जो भी आप काम करते हैं उसको आप कैसे पोर्टफोलियो, अपनी एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्रिएट करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको सिखाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों को यूआई यूएक्स डिज़ाइन सिखाता हूँ और साथ में और भी डिजिटल स्किल सिखाता हूँ, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दैट। आज की जो हमारी वीडियो है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आप लोगों को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसकी जो पहली वीडियो थी वो, उस पर बहुत सारे व्यूअर्स आ गए थे और उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स शेयर किए थे कि सर प्लीज़ जल्दी से हमें ख़त्म करवाएं, क्योंकि ये जो है ये एक आपको मैं कहता हूँ कि ये जो कोर्स मैंने आपको पोर्टफोलियो वाला से स्टार्ट किया है कि आप एक अच्छा सा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो आप लोग कैसे बिल्ड करेंगे। इसका मैं जो कोर्स कर रहा हूँ, ये आप इस तरह समझ लें कि आपका ये सेकंड डोर है टू सक्सेस, टू यूर सक्सेस ऑन इन फ्रीलांसिंग मार्केट। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल से बताना है और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आज मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा कि आपको मैं वेबसाइट मेंशन करूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि ये वेबसाइट से यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन अप करना है। तो साइन अप इतना मुश्किल नहीं है, आपके जस्ट गूगल अकाउंट से आपने साइन अप करना होता है और वहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट शेयर करने होते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अपना प्रोफाइल भी वहाँ पे अच्छे से बनाना होता है। आज की वीडियो में आपको ये सारा कुछ कराऊंगा कि आप लोगों को वेबसाइट शेयर कर दूंगा और साथ में आप लोगों को एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाने की हेल्प करूंगा कि आप लोग वहाँ पे कैसे प्रोफेशनल वेबसाइट अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं काम। जी, तो हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप मेरी पोर्टफोलियो देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये दूसरी पोर्टफोलियो देख सकते हैं जिसका नाम है ड्रिबल, और यहाँ पे बिहांस। ये दो बेस्ट वेबसाइट्स हैं, टॉप बेस्ट वेबसाइट्स हैं डिज़ाइनर्स के लिए, वीडियो एडिटर्स के लिए और इलस्ट्रेटर्स के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स के लिए। यहाँ पे आप मेरी पोर्टफोलियो देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल पिक्चर है। अगर आपने सर्च करना है, आप सर्च करें यहाँ पे गूगल पे, आप सर्च करें यूआई यूएक्स विद SRK। आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा बिहांस का। बिहांस पे आप देख सकते हैं मेरे कितने व्यूज़ हो गए हैं, 9000 प्लस व्यूज़ हो गए हैं। ये अभी भी मैं कहता हूँ कि कम है, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली पोस्ट नहीं करता। पोस्ट करता भी हूँ तो हफ्ते में एक बार कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अच्छा जा रहा है। और यहाँ पे देखें मैंने वेबसाइट्स अपनी कनेक्ट की हुई हैं, जो कि सोशल मीडिया नेटवर्क है वो मैंने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमारी टीम है जो कि पूरी बैकएंड पे काम कर रही होती है। और यहाँ पे मेरे अपवर्क, फाइवर एंड जो हमारा स्टोर है डाउनलोड डिज़ाइंस, यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन दे के वो डाउनलोड, क्लाइंट वहाँ पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे कोर्सेज़ हैं यूआई यूएक्स के, एंड ये सारा कुछ मेरे बारे में है अबाउट मी। ये आप देख सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो है। अब आप ऐसे पोर्टफोलियो को कैसे बनाएंगे वो मैंने आज आपको समझाना है कि आपने अपना अकाउंट यहाँ पे बनाना कैसे, एक अच्छा सा प्रोफाइल कैसे बनाना है। ये जो है ये मैंने जस्ट अभी ट्राई किया था विक्स में कि कैसे बनता है। यहाँ पे जस्ट मैंने डमी बनाया था। इतना कुछ ख़ास नहीं है, सिंपल पोर्टफोलियो डिज़ाइन है। जिसके लिए मैंने अभी तक डोमेन भी नहीं लिया, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी फ़िलहाल इस पे काम चल रहा है, अंडर डेवलपमेंट है। यहाँ पे अगर सेकंड पे आए तो ये है ड्रिबल के बारे में। ड्रिबल भी एक ऐसी पोर्टफोलियो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं प्रोफेशनल। मैंने ये कुछ दिन पहले अपलोड किया था और इसके व्यूज़ सिर्फ देखे कि कितने व्यूज़ आए हैं, 1749 व्यूज़ आए हैं इस पर, और ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है।
इस तरह का कंटेंट आपने लिखना है, ये सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा इस कोर्स में। आज की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताना है कि बिहांस पे आप कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और ड्रिबल पे कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपने इस पे बिहांस सर्च करना है अपने ब्राउज़र में और ड्रिबल भी अपने यहाँ पे सर्च करना है अपने ब्राउज़र में। इसके बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है बिहांस पे और यहाँ पे आपने ड्रिबल पे क्लिक करना है। बिहांस पे आप अगर साइन अप करते हैं, मेरा ऑलरेडी साइन अप है लेकिन डमी अकाउंट बनाया हुआ है। यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ड्रिबल पे यहाँ पे साइन अप करेंगे। आपका जो गूगल अकाउंट है, आपका गूगल अकाउंट आपको अलाउ करता है कि आप इस पर डायरेक्ट साइन अप कर सकते हैं। मेरा साइन इन मैं करूँगा, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ कि बिहांस पे आपने ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारा कुछ आपने इंटर करना है। फिर पासवर्ड आपने कोई सेलेक्ट करना है एक स्ट्रॉन्ग सा, और यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है और यहाँ पे पाकिस्तान या फिर जो भी आपकी कंट्री वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे इस पर चेक ज़रूर करना है कि मुझे ईमेल पे कांटेक्ट किया करें, और उसके बाद आप अपना क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं गूगल कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूँगा और मेरा अकाउंट साइन इन हो जाएगा। जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे, आपको इस तरह का एक यूज़र इंटरफेस मिलेगा जिसको हम कहते हैं बिहांस का होम पेज है। यहाँ पे आपने और कुछ नहीं देखना, ये जो है ये सारा कुछ आपका इंस्पायरेशन में आता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है वो आपको यहाँ पे मिल रही होती हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आना है, ये जो सर्कल है ये आपका प्रोफाइल है। आपने यहाँ पे आके कर्सर रखना है और बिहांस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका बिहांस प्रोफाइल आ गया। अब यहाँ पे राइट पे आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल की चेकलिस्ट इन्होंने दी हुई है। इसमें फर्स्ट जो है वो क्या है कि आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट करें, यहाँ पे ऐड कर लें। उसके बाद सेकंड है कि क्लेम आपका अपना जो प्रोफाइल का यूआरएल है जो कि ऑलरेडी आपको मिल जाता है वो आपका ऑलरेडी सेलेक्ट होता है। फिर है एडिट यूर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स ये है कि अगर आपको यहाँ पे कोई अप्रोच करता है क्लाइंट या कस्टमर, तो आप वो आपका यहाँ पे एक तो पोर्टफोलियो डिज़ाइन देखते हैं और एक आपकी अवेलेबिलिटी टाइम देखते हैं कि आप कब अवेलेबल होंगे उनके प्रोजेक्ट के लिए। वो आपको यहाँ से भी हायर कर सकते हैं। फोर्थ जो चीज़ है दैट इज़ अबाउट कि आप अपना कोई फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करें और यहाँ पे अपलोड करें, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में ये 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बैनर जब आपने अपलोड करना है तो बैनर के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी डायमेंशन यहाँ पे इन्होंने दी हुई है कि आपका विड्थ जो है बैनर का वो कितना होना चाहिए, 3200 पिक्सल, और हाइट जो है वो आप देख सकते हैं 410 पिक्सल है। अब ये तो आपको पता चल गया कि बैनर कैसे यहाँ पे आपने अपलोड करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे, एडिट योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और ये आपको एडिट प्रोफाइल जो आपका है वहाँ पे ले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो है आप अब इसको क्रॉप कर सकते हैं कि आप इसको क्रॉप कर लें। मैंने इतना क्रॉप किया, क्रॉप एंड सेव, ये वहाँ पे सेव हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी अभी। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेलेक्ट किया होगा, यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद आपने आप ऑक्यूपेशन देना है। फॉर एग्जांपल आप ऐप डिज़ाइनर हैं या फिर आप ये वेब डिज़ाइनर हैं, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, स्पेसिफाई करके लिख देना है। उसके बाद आपने कोई कंपनी लिखनी है, इट इज़ ऑप्शनल, अगर आप ऐड कर सकते हैं कर लें, नहीं करना चाहते हैं नहीं करें, लेकिन ये प्रोफेशनल है, क्लाइंट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका अगर आप कोई कंपनी ऐड करते हैं। लाइक मेरा जो है दैट इज़ डिवाइनर्स पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आपने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट की, यहाँ पे आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर लें, मेरा कोहाट है। एंड यहाँ पे आपने अपनी अगर आपकी कोई वेबसाइट है वो आप यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है कि प्लीज़ टाइप इन योर सिटी। मैंने यहाँ पे टाइप करना होगा कोहाट और यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना होगा कोहाट। यहाँ पे वेबसाइट ऑप्शनल है, अगर आपके पास है डाल दें, नहीं है तो ना एंटर करें। उसके बाद ये टीम है, टीम जो है टीम के बारे में अगर आपकी कोई टीम है तो आप यहाँ से उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना टीम के बारे में लिख देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, द्वा डिवाइनर्स। वो अभी सर्च होके आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो प्राइवेट है मुझे आई थिंक अभी एक्सेस नहीं होगा यहाँ पे कि उसको मैं एक्सेस करूँ। ये देखिए प्राइवेट है, इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। आप अपनी न्यू टीम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। उसके बाद है कि अगर आप अपना कोई वेब पेज या फिर आपके कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप एक्टिव हैं तो वो आप अगर कनेक्ट कर लें तो वो भी आपने करनी होंगे यहाँ से। लाइक मेरा कोई ट्विटर का अकाउंट है या फेसबुक का अकाउंट है, मैंने लिंक करने हैं, यहाँ से लिंक पे क्लिक करूँगा और इधर अपना यूज़र नेम एंटर करूँगा ऐसा कि डिज़ाइन वाला या कुछ भी। इधर आपने सबमिट करना होता है।
ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आप ये चेक कर लें लिस्ट, इसमें यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम, हर एक चीज़ है, इवन वर्डप्रेस भी है, आप इसका भी यूज़र नेम डाल सकते हैं। उसके बाद है अबाउट मी, ये अबाउट मी का सेक्शन है। अब अबाउट मी में ये आपने नहीं हटाना, ये अबाउट मी है एंड टाइटल है यहाँ के अबाउट मी का। और यहाँ पे आपने जो डिस्क्रिप्शन है, इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है कि फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है कि आप कौन है, हु आर यू। एंड उसके बाद सेकंड चीज़ आपने मेंशन करनी होती है कि आप किस फील्ड ऑफ वर्क पे काम कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज क्या हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन से सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करके वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स कस्टमर के लिए लिखनी है, क्योंकि वो हेल्पफुल होता है। यहाँ पे हर कोई एक्टिव इतना नहीं होता बिहान्स पे, सो आपने जस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और यहाँ पे आपका थैंक यू आपने कह दिया कि चलें। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये आपने ज़रूर ऐड करनी होती है। सो वर्क एक्सपीरियंस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ ये मुझे ले जाएगा अपने सीवी पे। यहाँ से आप अपनी बिहान्स आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पे अपनी सीवी बनाएं, एक प्रोफेशनल सीवी भी बना सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने अपना बेसिक इन्फो दिया। बेसिक इन्फो में ये कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको समझ आ सकती है कि आपने अपना ऑक्यूपेशन टाइटल दिया एंड लोकेशन आपने कोहार्ट जो भी है और कंट्री सेलेक्ट की यहाँ से। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आता है, जिसमें आपको ईमेल और फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन करना होता है। और उसके बाद ये वेबसाइट यूआरएल, अगर आपका कोई वेबसाइट यूआरएल है तो आप यहाँ पे वेबसाइट जो बिहान्स का पब्लिक यूआरएल है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर कोई अदर यूआरएल है उस पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना यूआरएल डाल सकते हैं, लिंक। सो यहाँ पे है पर्सनल स्टेटमेंट, आपने अपने बारे में कुछ लिखना होगा। अपने बारे में यही लिखना होगा कि आप कब से काम कर रहे हैं और किस चीज़ पे काम कर रहे हैं और आप किस एनवायरनमेंट के लिए देख रहे हैं, क्या आप फ्रीलांसर हैं, जो कुछ ये सारा आपने लिखना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब ऐड वर्क एक्सपीरियंस आपका यही मांगते हैं आपसे कि आपने कौन सी कंपनी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वो आपने उनका नेम यहाँ पे लिखना होता है, उनकी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे लिखना होता है। और यहाँ पे जो है आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है, जिस कंट्री में आपकी कंपनी है, और ये आपकी सिटी, जिस सिटी में आपकी कंपनी काम कर रही है। सो यहाँ पे पोजीशन आपने अपना लिखना है कि आप इलस्ट्रेटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, यूआई डिज़ाइनर हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपने स्टार्ट कब किया था वो आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करें एंड ईयर सेलेक्ट करें। और आपने एंड कब किया, या अगर एंड नहीं किया, अभी भी इन प्रोग्रेस है तो इसको ना छेड़ें। अदरवाइज़ अगर आपने एंड किया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। और डिटेल्स में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखना है कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस जॉब में। सो यहाँ पे आपने ऐड वर्क एक्सपीरियंस कर देना है। फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन, जो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने यहाँ पे एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी है, वो आप यहाँ पे नाम एंटर करें, वेबसाइट उनका लिंक एंटर करें, यहाँ पे डाल दें। फिर लोकेशन है कि कौन सी कंट्री या फिर सिटी में आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे बेस करता है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपकी डिग्री के बारे में आता है कि आपकी डिग्री कौन सी है, लाइक आपका बीएस आईटी है या बीएस बीए है, जो कुछ भी है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो उसके बाद आपने स्टार्ट कब किया, एंड कब किया, सेम वही चीज़ें हैं। और उसके बाद डिटेल्स आपने लिखनी है कि आपका मेन कोर्स कौन सा था, वो आप यहाँ पे ऐड एजुकेशन कर सकते हैं। उसके बाद है अवार्ड, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ऑलरेडी कोई अवार्ड जीता है, या फिर आप फाइवर पे लेवल 1 सेलर हैं या लेवल 2 सेलर हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं फाइवर में काम करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड वेबसाइट उनकी ये है, और मेरा अवार्ड जो था वो था सेकेंड लेवल सेलर। सो यहाँ पे ईयर आप जो आपने रिसीव किया वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ऐड अवार्ड। ये मैंने स्मॉल अवार्ड्स लिखे हैं कि जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लैंग्वेजेस ऐड करनी होती हैं, लाइक ऐड लैंग्वेज, एंड यहाँ पे आप लैंग्वेज ऐड करें। यहाँ पे आप उनकी टाइप सेलेक्ट करें कि अगर आपने इंग्लिश यहाँ पे लिखा तो आप यहाँ पे इंग्लिश आप के लिए कौन सी कैटेगरी में आती है, आप उसको फ्लुएंटली बोल सकते हैं। ओके, देन सेलेक्ट दिस वन। अगर आप बिगिनर है तो आप बिगिनर सेलेक्ट करें। सो ये आपका कैंसिल यहाँ पे आपने ऐड किया। उसके बाद ये आती हैं हमारे पास कुछ स्किल्स के लिए रिलेटेड टैग्स, लाइक आपकी स्किल है, आप वेब डिज़ाइनर है तो आपने वेब डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, ये टैग लगाया, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनर एंड वेबसाइट डिज़ाइन। उसके बाद आप UI UX, वेबसाइट डिज़ाइन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वेबसाइट UI UX,
तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। आई थिंक 10 या 5 आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कस्टम सेक्शन है इसको आप छोड़ दें। सो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है आपका। और यहाँ पे आप व्यू रिज्यूमे पे क्लिक करें तो आपका रिज्यूम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आप कैसे आपका रिज्यूमे नज़र आता है। सो मैंने डिटेल्स ऐड नहीं की तो इस वजह से ये ऐसे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। सो अभी आते हैं वापस प्रोफाइल पे। इसमें लास्ट चीज़ रहती है जो कि मैंने आपको बतानी है। जी हाँ, तो हम वापस आ चुके हैं अपने पेज पे और उसमें लास्ट जो सेक्शन रहता है वो मैंने आपको बताना था। ये थोड़ा लोड हो रहा है। ओके, एंटर लिंक, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक या फिर जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैं अपने अगर यूट्यूब के बारे में लिख दूँ कि यूट्यूब चैनल है मेरा और उसका टाइटल लिखूँ कि डिवाइन क्रिएटर्स, और इधर जो है मैं उसका यूआरएल डाल दूँ कि ये मेरा वेबसाइट का लिंक है। सो यूट्यूब .com/C&Divine, इस तरह कुछ था, मुझे याद नहीं है। सो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं तो ये ऐड हो जाएगा। तो अभी थोड़ा नेट स्लो है आई थिंक, इस वजह से ऐड नहीं हो रहा, ऐड हो जाएगा। सो उसके बाद आप कोई अगर कस्टम सेक्शन ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। सो आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाता है। सो ये आपने इसमें ये इतना काम करना होता है प्रोफाइल एडिटिंग का। सो आपका फर्स्ट एंड लास्ट जो पहली दो अपडेट्स थी वो आपने कर ली। अब एडिट आपने करना है अवेलेबिलिटी आपका, कि आपने अब अवेलेबिलिटी आपने कैसे एडिट करनी है। सो मैं यहाँ से बिहांस प्रोफाइल पे जाऊँगा। सो यहाँ पे आपका फिर एडिट अवेलेबिलिटी जो कि हमारा अब थर्ड है पॉइंट है, इसको सेलेक्ट करना है। इसमें एडिटिंग करनी है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं कि आप अगर फुल टाइम के लिए अवेलेबल हैं या फिर आप फ्रीलांसर के लिए अवेलेबल हैं, फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप फुल टाइम जॉब के लिए अवेलेबल हैं तो आप इसमें से अब सिलेक्शन करेंगे कि आप रिलोकेशन में आप विलिंग कि आप काम करना चाहते हैं। अब रिलोकेशन का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी आउटसाइड ऑफ द कंट्री है, आपके कंट्री के आउटसाइड है, लाइक आपका यूएसए से कोई क्लाइंट आ जाते हैं, वो आपको ऑफ़र करते हैं जॉब फुल टाइम और आपको वहाँ पे उनका ऑफिस है, वहाँ पे वो एलोकेट करता है। सो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आप वहाँ नहीं कर सकते, आप रिमोट वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं उनके साथ काम, सो उसके लिए आपको ये वाला सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका आता है ये वाला फ्रीलांस प्रोजेक्ट, फिर आप इसको हटा देंगे, आप इसको सिलेक्ट कर देंगे कि आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल है। आपका मिनिमम बजट क्या है, लाइक $50 आपका मिनिमम बजट है यूएसडी। एंड आपका जो अवेलेबिलिटी स्टेटस है वो क्या है कि आप अभी अगर किसी प्रोजेक्ट में बिजी हैं तो आप कब तक फ्री होंगे। तो मैं कह दूंगा कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई विल बी फ्री, आई विल बी अवेलेबल फॉर योर प्रोजेक्ट। अगर आप इंडिविजुअल है तो आप हायर मी भी क्लिक करें, अगर आपकी कोई टीम है तो आप यहाँ पे हायर एस पे क्लिक कर सकते हैं। सो उसके बाद आपने क्या करना है, डन कर देना है। सो ये तीन चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी थी कि आप लोग कैसे अपने प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छा प्रोफाइल बना सकते हैं। सो इन सारी जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए, इन सबको फॉलो करते हुए अपना एक अच्छा सा बिहांस का प्रोफाइल बनाएं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, उसमें मैं आपको फर्स्ट कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताऊंगा। जो भी कोई आपका डिज़ाइन है वो आपने कैसे अपलोड करना है, सो वो सारा मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं साइन अप इनटू ड्रिबल। अब मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी गूगल के साथ साइन इन मैं कर सकता हूँ। सो आपने साइन अप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, अपने नेम एंड यूज़र नेम आप कोई सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपका ईमेल होगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड जो कि आप सिलेक्ट करेंगे और इधर आपने चेक करना है, फिर क्रिएट अकाउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट आपको ट्विटर और गूगल का भी ऑप्शन आ रहा है कि आप इसमें भी साइन अप कर सकते हैं। सो मैं इस पर क्लिक करूँगा और डायरेक्ट साइन अप करूँगा। सो जब मैंने साइन अप किया आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी और इस पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, प्रोफाइल पे आपने कर्सर रखना है माउस का और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिटेड अकाउंट है। लिमिटेड क्यों है, क्योंकि ये अभी नया बना है और इसमें आप यहाँ पे लर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस आ जाएंगी कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने एक काम करना है कि आपने अपनी वर्क प्रेफरेंसेस जो कि हमने बिहांस में कहा कि अवेलेबिलिटी, वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपना कंप्लीट प्रोफाइल अपने एडिट करना है, फिर आपने कोई अपलोड वर्क करना है। सो ये दो चीज़ें आज की वीडियो में हम करेंगे और जो थर्ड है ये अपलोड योर वर्क, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इधर बाहर क्लिक करें और यहाँ पे प्रोफाइल पे जाएं। तो यहाँ पे जब आप प्रोफाइल पे आते हैं, इधर आपने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। लाइक मैं अपलोड पिक्चर करता हूँ, पिक्चर को अपलोड कर देता हूँ यहाँ से एंड ये अपलोड हो जाएगी। यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आपने नेम और यहाँ पे आपने लोकेशन लिखना है कि आप कौन सी, आपकी लोकेशन क्या है। सो मैं वो लिख दूँगा
उसके बाद हमारा आता है बायो। बायो में आपको मैंने जैसे कि बिहांस में कहा कि आपने अपने बारे में डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में लिखना है, अबाउट यू, आपके स्किल्स क्या हैं, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ये सारा आपने यहाँ पे लिखना होता है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, आई एम ऐप डिज़ाइनर, ऐप एंड वेब डिज़ाइनर, मोबाइल ऐप और वेब डिज़ाइनर हूँ। एंड जो मेन फील्ड है यू आई यू एक्स डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है। सो ये सारा कुछ आपने लिखना है। उसके बाद ये जो है ये आपका अगर कोई ऑनलाइन आपकी वेबसाइट है, आप यहाँ पे या कोई ब्लॉग है या कि आपकी कंपनी साइट है जहाँ पे आप काम करते हैं, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो लिंक इसको छोड़ दें, ये इतना ज़रूरी नहीं है। एंड आपने सेव अपना प्रोफाइल करना होता है। सेव प्रोफाइल पे क्लिक किया और आपका प्रोफाइल सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आए लर्न मोर पे क्लिक करें, ये देखें कंप्लीट प्रोफाइल पे क्रॉस हो गया कि आपका हो गया। अब सेटअप वर्क प्रेफरेंसेस जो कि ऑलरेडी मैंने सेट की हुई है, लेकिन यहाँ पे आपने इधर आके एडिट वर्क प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे अब सेम चीज़ वही है कि वर्क अवेलेबिलिटी आपने सेलेक्ट करनी है, आप फुल टाइम के लिए अवेलेबल है या फिर आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल है। और आपने मिनिमम एंड मैक्सिमम बजट सेलेक्ट करना होता है फॉर आवर रेट एंड फिक्स रेट, हर एक चीज़, और आप कितना आवर्स एक कॉन्ट्रैक्ट पे लगा सकते हैं, आप दे सकते हैं। सो नेक्स्ट आपने अपनी स्किल सेलेक्ट करनी होती है कि आप कौन सी स्किल्स आपको सूट कर रही हैं, लाइक मोबाइल डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन और प्रोडक्ट डिज़ाइन जो भी है। यहाँ पे आपने अपने एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है, लाइक आपका 3 to 5 ईयर है, 1 to 3 ईयर्स है, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर आपने यहाँ पे अपनी जॉब के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस, सेम वही चीज़ें है कि आपकी क्या पोजीशन थी, आप कौन सी कंपनी में थे और आपने कब ये काम किया। एंड यहाँ पे आपने एजुकेशन के बारे में कि डिग्री कौन सी थी, आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी क्या है, उसका नाम लिखें, और यहाँ पे ईयर जब आपने ख़त्म किया या फिर ज्वाइन किया वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका आता है स्किल्स। अब स्किल्स में क्या है कि आपने स्किल्स में, अब ये देखिए नीचे कि आप 16 अप टू 16 आप ऐड कर सकते हैं स्किल, और ये कह रहे हैं कि जब कॉमा आप एंटर करेंगे तो उसके बाद आपका टैग ऐड हो जाएगा। लाइक अब मैं ऐप डिज़ाइनर हूँ तो मैंने यहाँ पे ऐप डिज़ाइन सिर्फ लिखा, ये आ गया। उसके बाद मैंने यूआई लिखा सिंपल, ये मेरे पास अपने टैग्स आ गए, मैं यूआई लिख दूँगा। सो ये आपने इस तरह से ऐड करने होते हैं कीवर्ड्स। आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये आपके तीनों काम हो गए। अब आपने यहाँ पे नॉट अवेलेबल या फिर अवेलेबल फॉर वर्क, इसको अवेलेबल फॉर वर्क करें एंड सेव एंड एग्जिट। सो ये आपका ये काम भी हो गया। तो कितना आसान था एक प्रोफाइल बनाना बिहांस पे और ड्रिबल एंड बिहांस दोनों पे। सो ये आपने क्या करना है कि आपने डेली पोस्ट इसमें करनी होती है ताकि आपका प्रोफाइल बिल्ड हो जाए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ में बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलती रहें वीडियोज़ के बारे में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।